और उसकी शुरुआत की है, और वो मर के जी उठा, और अभी कभी मरने का नहीं। जिस पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी। किसके ऊपर में मोहर लिख गई है? अब यहाँ पे ये काम हो गया कि ये मोहर लगाएगा कौन? एक अन्य जाति वाला वास्तव में लगा, इसके ऊपर में मोहर लगेगी दो विटनेस की। दो विटनेस को ना मूसा और इलाय। हमारा ही संदेश, बहिष्कर्ता का संदेश को क्या कर रहा है, मैं आगे बता रहा हूँ, और यही वाला संदेश जो पवित्र आत्मा का है, तो इसमें हमको जलन नहीं होनी चाहिए। हम इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि सर के ऊपर में खुदावन की आशीष है। तो हम किसको मानते हैं? खुदावन को मानते हैं, क्योंकि वो अटल है। फिर वो आत्मा जिसके ऊपर में जाएगा हम उसकी सुनेंगे, है ना? इसका ये मतलब नहीं है कि बहिष्कर्ता हमारे लिए छुटा हो। खुदावन ने बहिष्कर्ता को भी दिखाया है कि आज वो 1965 में मरने के बाद में भी 2026 में खुदावन ने अपनी उस बहिष्कर्ता की, और सिंपल कपड़ों में दिखाया है। सीधा हाफ शर्ट है, वाइट वाला ब्लैक पैंट है, और यहाँ पे कुछ है काला काला दिखता है, और सामने दुल्हन है, और दुल्हन को क्या है, वाइट कपड़ा पहनाया हुआ है। वाइट मतलब पिलर ऑफ फायर के समान, और हमारा बहिष्कर्ता के ऊपर में कबूतर के समान पिलर ऑफ फायर, और वो उतरते हुए मूंछ के ऊपर में आ रहा है, और साइड में प्रभु यीशु मसीह खुद उसकी दवाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल की संतानें जब गोत्र में से 1 लाख कितने 44,000 1,44,000। अब ये लोग को कौन तैयार होंगे? क्योंकि यहूदी लोग मेरी नहीं सुनेंगे, अन्य जाति के, वो अपने ही गोत्र में से, उन्हीं की गोत्र में से, है ना, लेवी की गोत्र में से, जब तक जूडा के गोत्र में से जब तक उनका नबी नहीं आएगा तब तक वो किसी की। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि वो 4 हवाओं को रुकाया किसने? एंजल रुके हुए हैं, और ये रुकेगा क्यों? क्योंकि इसका संदेश जाना है, और इसको क्या किया? असेंड। कहाँ से? पूरब से इसको क्या किया? उठाया है, पूरब से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? और यरूशलेम। सारा खेल कहाँ होगा? यरूशलेम में इस वर्ष में जाएगा ना। प्रभु यीशु मसीह कहाँ उतरेगा? यरूशलेम में, जैतून के पहाड़ के ऊपर में। जैसे मुझको आते हुए देखे वैसे जाते हुए देखो, वैसे मुझको पूरा खेल वही होगा ना। हम लोग कहाँ पे? पूरब से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, और हमारा सेंटर में कौन है? यरूशलेम, जैतून का पहाड़, माउंट ऑफ मोर्राह, है ना, माउंट ऑफ ऑलिव। ये सारे पहाड़ जो है ये खुदावन की इबादत को दर्शाते हैं, देवी पहाड़। और हमारा पहाड़ कौन सा है? यहाँ नागपुर शहर से, महाराष्ट्र से, इंडिया से खुदावन ने चुना है, और भाषा कौन सी चुना है? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फ्रेंच, जर्मनी, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। सब भाषा को खुदावन, अब हमारा हिंदुस्तान ने दिया है खुदावन ने, तो कितनी बड़ी बात है, हम हिंदुस्तानियों के लिए, ठीक है ना। अब इस पर मोहर लग गई, है ना, 1,44,000। अब आ जाओ यहाँ पे 90 आयत। 90 आयत में क्या है? एक बड़ी भीड़। तो बहिष्कर्ता के संदेश से क्या हो गया? एक बड़ी भीड़ तैयार हो गई, और उस भीड़ को तैयार करने के लिए एक अनदर एंजल को क्या करना है? फिर से तैयार करना है। क्या करना है? फिर से संदेश देना है। अभी आप बोलेंगे फिर से क्या? वो संदेश हो गया, बाइबल में लिखा है फिर से एंड अगेन, बाइबल में लिखा है एंड अगेन। आगे बताता हूँ ना, यही एंजल को, अनदर एंजल को 8वें अध्याय में भी उतारता है, और 14th चैप्टर में भी उतारता है। जो यहाँ पे क्या है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से ऐसे भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा। क्या वस्त्र पहने हुए देखा? अगले 9, ये जो दिनत दिखाया मैंने, ये कौन से कपड़ा पहनी हुई है? माथे के ऊपर में
सारे बिलीवर काय में आ गए, फिर उस एक सिंगल कलीसिया के अंदर में आ गए कि नहीं। जैसे गर्भ से बच्चा पैदा होता है ना गर्भ के अंदर में, वैसे ही ये स्त्री के, और वो स्त्री कौन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन पे कौन बैठा है, खुदावन, और सामने कौन खड़ा है, मेमना। और मेमने के अंदर में कौन है, दुल्हन, मेमने की दुल्हन। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार करो। यानी राजा और रानी का, राजा और रानी का जय जयकार करो। और क्योंकि रानी को कैसा बताया मैंने, रानी को कैसा फिट किया मैंने यहाँ, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि बहुत सारे लोग बच के आए। देखो यहाँ के क्या लिखा है, हाथों में खजूर की डाली, दृष्टि की ओर क्या देखा कि हर एक जाति, कुल, जाति, भाषा और बड़े बड़े भीड़ को जिसकी गिनती ना हो सकती सफ़ेद वस्त्र पहने हुए देखा। ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। तो मेमना कौन है, दुल्हन। सिंहासन पे कौन बैठा है, खुदावन। तो क्या है, मिस्टर एंड मिसेस। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हुए देखा। 4 प्राणी भी खुदावन ने दर्शन में दिखाया, 4 एंजल भी दिखाया, 2 करूब भी दिखाया, है ना, और उताप को भी दिखाया। सारी चीज़ें खुदावन ने हमारे को इस कलीसिया से बार बार दिखाया जा रहा है, चिताया जा रहा है। अभी आप लोगों को क्या करना है, समझ के रहना है, समझ के रहना है। तो अपना है कि मुझको कोई तो मेरे बारे में लिखा है यार, मुश्किल है, अनहोना है। आप लोग विश्वास करते क्या, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही देखते आए 2 साल के अंदर में कितने बार खुदावन ने अपनी उपस्थिति को पेश कराया, उस आप लोगों ने देखा है। अब हमारे मोजेस की फोटो भी, बपतिस्म की फोटो है, कोई ऐसी फोटो नहीं है साधारण, आत्मिक फोटो है। देखना बेटा, जो मैंने फोटो दिखाया ना उसको जरा स्लो करके देखना। बाद में तारा आता है ना, वीडियो जो फास्ट चलता है, मैंने स्लो किया, जो आप और उसको स्लो करना, और आप देखेंगे कि कबूतर उसकी फोटोग्राफी के अंदर में घूम रहा है, और मेरी अंगूठी हाथ से, जो अलौकिक बातें हैं सारी चीज़ें क्या दिखा रहा है, विश्वास करो, जीवता खुदावन आज आपके बीच में। और वो हमारे ब्रदर जोएल के ऊपर में पूरा पवित्र, उसको भी स्लो करके दूंगा। पूरा दुनिया का बादल कैसा ऑनलाइन करता है पूरा दिखा है। हमारे सुधीर भाई भी खड़े हैं अभी हमारे गिफ्ट में लिए। सुधीर भाई के बाजू में कौन खड़ा है, हाँ कौन खड़ा है उसके बाजू में, कौन खड़ा है, फोटो में खड़ा है, उसका चेहरा छुपा है। वो जन है अनिल है कि क्या है, हमारी पक्का साकरे बदल सामने है, पीछे में कौन है, अनिल है, अनिल है ना। ये सब आप देखोगे तो पवित्र आत्मा की पहुंचा रहे हैं। आपके मिस्टर ने कोई गलत शिक्षण नहीं दिए आपके बच्चे को आज इस संदेश के अंदर में अपने आप को बनाए रखें। जो तो छोड़ते हैं, छोड़ के चले जा रहे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बनाने का काम नहीं है और बुलाने का काम भी नहीं करते आप, क्योंकि सारा काम किसका है, पवित्र आत्मा। संतोष भाई, बुलाना भागो का हमारा काम नहीं है, भागो को पश्चाताप करके आना, हमारा दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे दूत और सिंहासन पे प्राचीनों और चारों प्राणियों और चारों ओर खड़े हुए, फिर वे सिंहासन के सारा चीज दृश्य खुदावन ने दिखाया कि नहीं,
पवित्र आत्मा दिखाया, कंप्यूटर दिखाया, होली स्पिरिट दिखाया, 4 करोड़ दिखाया, 4 एंजल्स भी दिखाया जिसको रुका रखा है, रुका के रखा है ना। अभी क्यों रुका के रखा? क्योंकि ये संदेश अभी जाना है। मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को खुदावंद यीशु को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, अब ये प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन है ना, मनुष्य लोग है। ये एक प्राचीन है, और ये प्राचीन कौन है? हमारा भविष्यवक्ता, जिन्होंने मुझसे और हमारे से पहले, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, है ना, जब भविष्यवक्ता की डेथ हुई, हमारी उम्र की 6 साल की होगी, मेरी उम्र 6 साल की होगी। भविष्यवक्ता ने क्या किया? सारे संदेश को और सारे दुनिया के अंदर में खुदावन की बुलंद तैयार हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई है जिसको एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके बारे में, अनदर असेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट। कैसा? वो ऊपर आ रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर आना। मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरा जो संदेश है क्या कर रहा है? जा रहा है ऊपर, जा रहा है संदेश ऊपर जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से, आसमान से। और इराक के लोग देखते हैं, कुवैत के लोग देखते हैं, और वहाँ का एक और छोटा राशि जामिन, वहाँ के लोग देखते हैं। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, कम से कम लाइक करें तो इसमें समझ में आ जाए कि कुछ लोग सही में मेरे साथ के संदेश में जुड़ना जरूरी है। जब भी आप जुड़ोगे मेरे साथ में, जो माध्यम है, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो क्या हो जाएगा? जो दुल्हन जहाँ पे खुदावन ने बनाई है उसके अंदर में हम लोग एक ही दुल्हन है पूरे विश्व के लिए। ये साइन एक ही है कि और दूसरे के ऊपर में भी देखा आपने? कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये अंतिम संदेश है, अंतिम संदेश का अंतिम समय। क्योंकि अभी रुका दिया, तो समय क्या होगा? रैप्चर हो जाना था, लेकिन क्या हो गया? अभी रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ये एंजल ने अभी प्रचार। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है यूहन्ना को इस अंत के समय में क्या क्या हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है भविष्यवक्ता के जरिए से, ब्रैनम के जरिए से। विलियम ब्रैनम हमारे भविष्यवक्ता ने एलिया के सामर्थ्य होकर सारी चीज़ों को समझाया, जिससे तुरंत तैयार हो। उन्होंने हमको वन वर्ड दिखाया, नहीं तो हम भी ट्रिनिटी की आत्मा में मरे पड़े रहते हैं। 1995 यानी अभी 31 साल होते आ रहे। 95 से मुझे समझ में आ गया कि ट्रिनिटी से बाहर निकलना है, वन वर्ड का फटक से आ गया। डर है किसी का? डरपोक नहीं निकलेगा। डरपोक और कुत्तों की जरूरत नहीं है यहाँ। कुत्ता क्या करता है? अड्डे ही। डरपोक नहीं होता, गैंगवार करते, अच्छे से बड़े को चीर फाड़ करता है। अड्डे, लालच, है ना। मालक उसका ट्रिनिटी वाला है वो, तो उससे वफादारी करने का लीडर नहीं आता दूसरे को। कुत्तों की जगह नहीं है वहाँ, ग्रीडी डॉग्स। और डरपोकों की जगह नहीं। आप लोग डरपों को गया, जैसे पता चला फटाफट निकल गया। जो उस महाकलेश में से निकल कर आए। महाकलेश कौन सा है? ऐसा महाकलेश है कि आपको आरएसएस वाले हो गए और बीजेपी वाले और हिंदू लोगों ने आपको सताया, वो वाला सतावा नहीं, यानी वो वाला महाकलेश नहीं है। वो महाकलेश क्या है? जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, ये बड़े महाकलेश। अभी आप अनिल के जो बच्चे हैं मिसेज है, उनको तो अनिल ने समझाया है ना, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है।
लेकिन आप बड़े होने के बाद में, सयाने होने के बाद में 15-16 साल में आप आ जाओ, तो तब आप दूसरे तरफ शिफ्ट हो सकते थे। भैया हमारे पापा ने गलत बताया, ये आदत गलत पता, तो आप लेकिन आप शिफ्ट हुए क्या? ये है महाक्लेश, आत्मिक महाक्लेश। क्लॉडियस ब्रदर की मिसेस नहीं आती और वो कैथलिक संस्था में बढ़िया भाई, और इनको भी आने नहीं देते, है ना। ये क्या है? क्लॉडियस ब्रदर के लिए महाक्लेश, परिवार वालों ने उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये वाले एंजल के संदेश को फॉलो करता है। तो ये क्या है? ये है महाक्लेश। महाक्लेश से आप लोगों ने सच्चे वाले संदेश को पकड़ा है। ये बताया जा रहा है लड़ाई और तलवार और इससे कोई लेना देना नहीं है ना। मोजेस का परिवार हो गया, एल्डर कौन है? अभी मोजेस है ना। मोजेस का परिवार क्या कर रहा है? अभी उत्थान करता है ना कि संदेश आगे जाना चाहिए करके, है ना। मोजेस करता है, मेरी इच्छा होती है मैं इसके समान मोजेस को अगर बोलेंगे सामने आगे बोल, तो मोजेस बोलेगा क्या? नहीं ना, मैं भी पहले वैसे ही था, रखता था, है ना, सामने आके वो लफ्ज़ बोलना। मैं भी यूट्यूब में भी कितने बार अपन ने क्या किया, करेक्शन किया, बार बार बंद करना पड़ता था। फिर क्या किया हमने, तो जैसा है वैसा आने को, आप इंसान ही है, गलती करेगा तभी तो सीखेगा। तो गलती रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, जो भी हम उसमें से डिलीट नहीं करते, सब आपके सामने। खुदा उसको पसंद करता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सारा चीज़ सिखाता है खुदा। मेरे को एक कलीसिया बनी बनाए नहीं मिली, अपने बलबूते पे खड़ा किए। प्रचार करना किसी ने सिखाया नहीं, अपने खुदावन ने पवित्र आत्मा के जरिए से धीरे 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 प्रचार करना सिखाया, है ना। तो मैं कैसा प्रचार करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता पूरे दुनिया के अंदर में। कोई भी आदत को उठा लो, उठपटांग, उल्टी सिल्टी बातें इधर उधर की, वचन तो रह जाता अलग और प्रचार रहता है पूरा। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ आप, सिर्फ एक ही उदाहरण दिया मैंने, एक आपका वो सोने की थैली वाला। इसी बीच में भाग जाना, मतलब वो सोने की थैली लेके भागेंगे बीच में तो क्या मिलेगा? पत्थर गोटे। हमारे को क्या करना है? आखिर तक जाना है और पहाड़ क्रॉस करना है, जहाँ उसने बोला कि यहाँ फ्रैक्चर है, उस चीज़ को ग्रहण करना है। हमारे नौकरी, पानी, पैसा, लत्ता, मकान, दुकान, ये नहीं दिखेगा, ठीक है ना। राजकता है, क्या है? प्रतीक्षा, राजकता है ना, प्रतीक्षा। ये बराबर संदेश सुनती है, शादी हो गई तब भी वो संदेश सुनती है, लाइफ करती है ना। बहुत सारे लोग तो दिखते भी नहीं, सुनते भी नहीं और लाइक भी नहीं करते। एक बार डांटा था ना, तो सुरेश ने एक बार लाइक कर दिया, लाइक किया था सुरेश, उसके बाद क्या हो गया? वो चेहरा दिखाने के लिए आने का, ये काम नहीं करने का। मैं सुनता तो लाइक कर, लिखना नहीं आता, इसलिए मैं हो सकता नहीं आता तो स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना? हमारे को आता कि नहीं आता, वो नहीं, हमारे को करना है तो स्वर्ग जाऊंगे। अगर वो आपको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा, मोबाइल में कुछ खराबी हो तो बात नहीं, ठीक है, आगे चलते। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उससे अपना तंबू तानेगा। क्या तानेगा? तंबू काय का है? पवित्र। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसे अपने ऊपर में क्या करेगा? पवित्र आत्मा का तंबू तानेगा। वे फिर भूखे न और न प्यासे होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमने का सिंहासन ही के बीच में है और उसकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू। आगे देखो,
एक और बार जगह एक और एंजल काम करेगा। ये 7वां अध्याय से बता दिया। ये आपको और होना ना, अनदर एंजल कौन है, उसने काम करना है। 8वां अध्याय, जब उसने 7वीं मोहर खोली, मोहर का संदेश मैंने दे दिया। मोहर क्या होता है, किताब है, क्या लिखी है, खुलेगी कौन सी, पहली नहीं खुलेगी, खुलेगी कौन सी, 7वीं, और 7वीं खुलते ही 6वीं भी खोलेगा, 5वीं भी खोलेगा, 4थी, तीसरी, दूसरी और एक पूरे मोहर खुल जाएगी। स्टार्टिंग से लेके एंड में क्या हो गया है, एंड में सारी मोहर खुलती है। पहली मोहर जो है तो वहीं पे खुली थी, क्या बंद होकर लपेट दी गई थी, दूसरी बंद होकर लपेट दी गई थी। तो 7 कलीसिया काल वाली मोहर है वो। प्रवेश मसीह कैसे अपने लोगों को बताया। ये मोहर लगी हुई किताब है, सन्नाटा छाया हुआ था, कितना, आग घड़ी का। तो आग घड़ी के सन्नाटा मतलब प्रवेश मसीह ने भविष्यवक्ता के जरिए से आग घड़ी का सन्नाटे के अंदर में जो संदेश है, इनके जरिए से पूरे विश्व के अंदर में संदेश भेजा है। 7 मोहरों की किताब, 7 कलीसिया का, इतनी बढ़िया तरीके से भविष्यवक्ता ने समझाया। उसी को, वही संदेश को हम पढ़ने के बाद में 10 से 20 बार पढ़ने के बाद में, पूरे संदेश को पढ़ने के बाद में फिर बाइबल हमको समझ में आई। जब बाइबल समझ में आई तब हमने प्रचार करना आपको, तो जो चुकी हुई बातें हैं उसको आपको उजागर करना। यहाँ पे एक और चुकी हुई बात बता रहा हूँ। 7 दूत जो देखे, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 पूरी दी गई। पूरी मतलब जंग की तैयारी, पूरी मतलब अब लड़ाई होगी, लड़ाई होने के पहले क्या, 4 एंजल जो है जिनको हवा खामे के लिए रोका गया था, 4 कोने में, उनको क्या किया था कि अब नहीं, अभी नहीं फूटना, अभी तो सताना नहीं, लोगों को सताना, पेड़ को, पहाड़ को और धरती को तपावन आग से भस्म करने के लिए अभी मत कर। अब करने का, ये 7 पूरी जैसी फूटी जाएगी वैसा ही एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर में सारी तबाहियां शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर एक और दूत, तो नहीं ऐसे ही लिख दिया गया, खुदावन ने प्रकाश उतरा गया, यूहन्ना ने ऐसे लिख दिया गया, प्रकाश उतरा गया, इसको पूरा होना है कि नहीं। फिर एक और दूत, एंजल, ये कहाँ से निकला, इससे निकल तो वो ऊपर आया ऊपर, उसका संदेश होएगा तो सारी मोहर लगेगी, माथों के ऊपर में सब समझा रहे। अब इसने क्या करना है, ये आके कहाँ गया, एक और एंजल धूप दान लिए हुए आ गया। क्या लेके आ गया, मैंने धूपदान पकड़ा नहीं, लेकिन मैंने धूपदान समझा नहीं। तो क्या होगा, स्पिरिचुअली मैंने धूपदान पकड़ लिया और संदेश समझा दिया। तो धूपदान कहाँ इस्तेमाल किया जाता था, सोने की वेदी, और वो सोने की वेदी में 4 सिंह किसके लगते थे, 4 सिंह यहाँ लगते थे, 1 2 3 4, ताकि शैतानी ताकतें वहाँ नहीं आ सकती, पावर से उसको रोकता था। और कौन रोकते थे, हमारे 4 सोने के धूप लिए हुए आया और वेदी के निकट आके खड़ा हो गया। कौन करता था बेटा, पुराने नियम में कौन करता था, कहाँ घुसता था, पर्दे के, यहाँ से एंट्री नहीं है, यहाँ पापियों की एंट्री नहीं है, बाहर ही आना। और ये पित्तल की वेदी में सारे बलिदान दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के, पर्दे के भीतर आने के लिए लहू लगता था। अंदर में जब लहू जाएगा तब पूरन बचेगा। तो ये काम कौन करता था, कौन सा वाला, हारून की रीति पे, जिसके दाहिने कान पे लहू, अंगूठे पे लहू और पैर पे, वही राजा होना चाहिए। अब मैंने पिछले संदेशों में 2025 के भविष्यवक्ता का संदेश चलाया,
और इस एंजल को मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया। लेकिन अब समझ में आया कि ये इतने सारे आश्चर्य कर्म जब खुदावन ने दिया, तो मुझे जो अनाउंटिंग दी, काय की दी? एज ए याजक, हारून की रीति वाला याजक। तो ये काम किसने करना था? पोप ने, हमारे बिशप ने, हमारे प्रोटेस्टेंट के बिशप ने किया क्या? हमारे कैथलिक के बिशप ने किया? ये एंड टाइम में से जो विलियम ब्रैनम के फॉलोअर्स हैं अंतिम समय के, उनके जरिए से ही मुझको खुदावन ने जागर किया कि ये काम करे। कौन सा? महायाजक का काम। और महायाजक क्या करता था बेटा? लहू पर्दे के, मैं पाप की एंट्री कहाँ लेके जा रहा हूँ? पाप से बिना पाप वाले एंट्री करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिना पाप वाले ही जा सकते। पाप वाली क्या है? बाल कलोर यहाँ काटी जाती है ना, फिर उसका लहू जाता था, जिसका लहू जाता उसको मांस नहीं खाया जाता था। और सत्कार का मेंढा यहीं जलाया जाता था, याजक को ऑर्डेन करते थे, है ना, उसका लहू नहीं जाता। लेकिन ये जो गिलास वाला तंबू है, जहाँ पे उसका मांस खाना पड़ता था, जिसका लहू नहीं जाता था। तो सत्कार का मेंढे का लहू जाता था क्या? नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक का मेंढा होता था पाप बलि के लिए, और खुदावन की प्रभु भोज की रोटी और मांस खाना पड़ता था उसके लिए। तो एक चीज़ ये था, और एक चीज़ क्या था कि जब पाप के लिए जाता था लहू, तो तुम पापियों को क्या करता था? वो शुद्ध। ये बकरा कौन है? हम। बैल कौन है? यीशु मसीह। जैसे लकड़ी के काट के ऊपर में मूसा को खुदा ने बताया था कि पीतल का, ये वो पीतल का था। लकड़ी कौन सी? सिंगल डंडी थी, क्रॉस नहीं बना हुआ था। क्यों? क्योंकि वो अपने घराने के लिए, उसके और अपने घराने को समझता है ना। अब ये जो सिंगल डंडा था, इसके ऊपर में जो सांप था, वो पाप को दर्शाता था। ये जो सिंगल डंडा है ना, पाप को खत्म करेगा। जो सांप था वो कौन है? प्रभु हमारे लिए सांप बना। मेंढा जो था, मेमना, वो सांप बना, निर्दोष मेमना सांप बना। क्योंकि बारनबस जो हम लोग को दर्शाता था, उसको रिहाई देना था। तो खुदावन ने कहा इतने सारे पाप, बारनबस छूटा तो हम भी सब छूटे विश्वास के जरिए से। क्योंकि एक मेंढा यजेल के लिए और एक मेंढा जो बारनबस को मरना था, जो हम पापियों को मरना था, तो खुदावन ने हमारी जगह लेके और हमें एंट्री दिलाई। ये कौन काम कर रहा है? याजक। तो कौन करेगा? हारून की रीति वाला महायाजक, जिसके कान के ऊपर में लहू लगा, सत्कार का मेंढे का लहू। तो ये सारा चीज मुझको दिया है ना खुदावन, ऑर्डर किया इसका। ये काम कौन करेगा? तो मैं एंट्री कर रहा हूँ इसके, आप लोग सब इसलिए कर रहा हूँ, विश्वास करो, लाइक करो, मेरे संदेश से अंदर में जुड़े रहो। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? आपको यहाँ एंट्री कर रहा हूँ। आप जो विश्वासियों का लहू मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या किया मैंने? ये वेदी पे, ये क्या है? मिलाप वाली वेदी है। इसको और इसको मिलाती है, बैल को और बकरे को, दोनों को लहू मिलाती है, यहाँ पे मिलाती है। और 4 सिंह मतलब 4 करूब, और 4 एंजल मतलब जो तबाही देंगे, बताएंगे लोगों को, मौत मांगोगे तो मौत नहीं मिलने वाली, और आग भी जलते रहेगी और कीड़े भी नहीं मरेंगे। ऐसी जगह जाना है क्या? ठीक है। अब देखो क्या करता है ये याजक, महायाजक का काम क्या है? खड़ा हुआ और उसने बहुत सारे दूत दिए गए हैं। ये संदेश क्या करेगा? आज आप जो 10-12 दिख रहे हैं, ये संदेश क्या करेगा? जब आएगा ऊपर, दुनिया तक जाएगा, तो ये संदेश क्या करेगा? सबको विश्वास को सुधारेगा। उनकी प्रकाशित वाक्य के हर एक बात को, हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमर, हर एक पूर्वविराम को समझना है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? अनदर
एंजल। 15 मिनट टाइम है पास में, और बहुत दुख दिया गया है कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, आप लोग प्रार्थना करते हो कि नहीं? तो आप लोग विश्वास करोगे तो ये आपकी प्रार्थना है कौन ले जाता था? याजक पर्दे के अंदर में। तो आप मुझ पर विश्वास करोगे तब ये खुदा का ऑर्डेंड किया हुआ पास्टर आपको परम पवित्र स्थान पे लेके जाएगा, वो है रैप्चर। इसी के लिए रुकाया गया है अभी रैप्चर, ताकि और लोग बच जाए के साथ सोने की उस वेदी पर। कौन सी वेदी? खाना सिस्टर, ये कौन सी वेदी है? ये कौन सी वेदी है? पित्तल की, पित्तल के पैर है ना, यहाँ के सिंह, ये 4 सिंह है, 4 करूब कहाँ जाते? फिर ये वेदी का काम होने के बाद में 4 करूब कहाँ जाते? सोने की वेदी में, क्योंकि उसके ऊपर में लहू लगना जरूरी है। यहाँ पे भी लहू लगाते थे, लेकिन ये पर्दे के बाहर आपको शुद्धि देता है। रैप्चर में जाने के लिए एक याजक को यहाँ की स्वच्छ बलि और आपकी क्या है मेल बलि और इच्छा बलि और कुछ आपकी मन्नतें मांगते हो तो आप दान देते हो ना, ये सारे चीज़ यहाँ रखे। हमारे अंदर में इतनी सारी गरीबी है, हम सब एक साधारण लोग हैं, साधारण। इसके लिए मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं आना चाहिए करके, है ना, ये सारा भाग मैं उठाता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें क्या हुआ है मुफ्त में आपको मिली है, और सारा चीज़ क्या किया खुदाओं ने। लेकिन एक काम होता है थैंक्स गिविंग, इसके आधार पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को तकलीफें हो रही है ना। हमारे ऊपर में प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, हमारे जो कमाई है उसके ऊपर में आशीष नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बिना वजह तकलीफें परेशानियाँ दुख आ रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है मुझे पसंद नहीं आता, इसी के लिए मैं कभी आपको प्रचार करता ही नहीं हूँ। जैसा है ना, दशवांश का प्रचार करता हूँ क्या मैं? कटोरा घुमाता हूँ मैं दूसरी जगह जहाँ घुमाते हैं वहाँ पे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम सब एक साधारण और गरीब, क्योंकि सरकार हमारा टैक्स खा जाती है, आ जाती है कि अब जो ज़्यादा कमाई करते हैं उनको इनकम टैक्स मार देता है। तुम्हारा GST हर जगह जगह, पेट्रोल भरे तो वहाँ GST, खाना खाएंगे अनाज खरीदूँगा वहाँ GST, दुकानदार को GST नहीं भरना, तुम्हारे से GST लेके सरकार की तरफ भेजता है ना। बेचने वालों को भी GST लगना चाहिए, उसने अपना भाग। लेकिन वो भाग क्या करता है, गेहूँ का भाग 100 रुपये है तो क्या बेचेगा 125 रुपये, 118 रुपये, 18.5% टैक्स है ना, तो उनसे लेता है। फिर वो वहाँ भेजता भी है कि नहीं भेजता क्या, तो बहुत सारी परेशानी है, दुख तकलीफ है ना, है कि नहीं। फिर आपका पेट्रोल का आना और फिर जाना और फिर आपका ये सारा चीज़ देख के मेरे को बड़ा, इसलिए इस टाइप के, हालांकि आप मलाकी की किताब पढ़ोगे तो उसके अंदर में क्या लिखा है कि आपको छूझे हाथ नहीं आना है और आपको खुदावन का काम, क्योंकि 10 कौड़ी में धन्यवाद की भेंट देनी। और जितने भी लोग थे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, और जितने भी वैष्णवता थे जो थे उनको अपने अपने घरों में क्या किया करते थे, वो लोग खाना खिलाते थे, विधवा को खाना खिलाते थे कि नहीं। इतना अपना बोला कि ये जो वैष्णवता है मैं इसको देखती हूँ, क्यों ना हमारा जो घर है उसमें एक थोड़ी इसको दे दे। तो जब भी आता था वो वहाँ रुकता था, खाना पीना सब कौन करता था, वो स्त्री करती थी उसका। तो ऐसा दिल खोलना है आप लोग, है कि नहीं। पवित्र लोगों प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। इसके हाथ से स्वर्गदूत ने लिखा है, वहाँ पे दूत इंग्लिश में क्या लिखा है, एंजल, 8वां अध्याय एंजल, और उसकी 4थी आयत 8 एंड आउट ऑफ द एंजल्स हैंड, एंजल लिखा है सिंगल वर्ड, हेवनली एंजल नहीं लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है, सिंगल एंजल लिखा है। और पृथ्वी पे डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे।
काय से क्या किया मैंने, अंगारा लिया और क्या किया, अब मैंने संदेश दिया, जो बचे तो बचे, जिसने संदेश को नहीं अपनाया उन्होंने क्या, उनके लिए क्या हो गया, वो धूपदान का कोयला क्या हो गया, और फिर क्या हो गया, सत्यानाशी। पूरा जो है ना गर्जन के शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे, फिर दुनिया चालू हो जाती, पहली पूरी ने फिर किया और क्या 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 हुआ, फिर वहाँ उसके अंदर वो एक और जगह दिखाया है भूत का काम, वो जगह से दिखा दिया मैंने। एक और जगह है, ये 10वें अध्याय के अंदर में भी है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लेंगे चलेंगे, मैं पीछे का ले लूँगा तो सामने का आपको समझ लेते वो स्टार्टिंग से लेते 10वें अध्याय से। फिर मैंने एक और शक्तिशाली दूत को देखा, है ना, बादल उड़े हुए दूत और उतरते हुए देखा, उसके सब ये आसमान से आ रहा है ना, तो ये कौन है, खुदावन है, मेघ धनुष और मुंह और सूर्य के समान और उसके पाँव आग के दे, उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक है और पुस्तक को खोल के उसने किसको दिया, भविष्यवक्ता को दिया, क्योंकि 7 गर्जन के शब्द किसके तरफ से आए, भविष्यवक्ता ने खोले। तो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय ने खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक ले ली, जो सिंहासन पे बैठा था पुराना नियम वाला, उससे पुराने नियम से पूरे आयने कानून खत्म करके नया कानून बनाया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा बुलाया, उद्धार करके शक्ति पूरी उसी की है। तो उसके हाथ में आ गई, उससे किताब लेके उसने किसको दिया, अपने दाहिने पाए समुद्र और बाएं पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के शब्द सुनाई दिए और 7 गर्जन के शब्द सुनाई दिए चुके, तो मैं लिखने पर था। उसने कहा कि ये खुदावन के जो शब्द है अभी खुदावन के शब्द, एक भविष्यवक्ता आएगा दुनिया में रहने मर वो खोलेगा। और मैंने स्वर में यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन से सुनता था शब्द को सुनी और उनसे गुप्त रख मत लिख। जिस दूत को मैंने यह समुद्र और पृथ्वी पर खड़े रखे देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग को उठाकर और जो युगानुग जीतता है और जिससे स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी पर और जो कुछ उसमें है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सूर्या और शपथ खागेगा अब तो और जैन। अब वो खुदावन आसमान में आवाज़ के तौर पे है, ये धरती के तो पैर रख के मनुष्य के तौर पे कि मनुष्य का रोल अदा कर रहा है, और वो किससे बात कर रहे हैं, आवाज़ वाले बात से कि अब तो और ये अभी मनुष्य का रोल कर रहा है, अब ये बाद में खुदा बन जाएगा, फिर ये दाऊद के राजा भी का भी रोल करेगा, है ना, मनुष्य के पुत्र का रोल कर रहा है, फिर ये किंग का भी रोल करेगा, है ना, और ये खुदा के पुत्र का भी काम करेगा, जबकि ये खुदा का काम कर रहे हैं ना, रोल मतलब खुदा का काम करना, खुदा का पुत्र, मनुष्य का पुत्र मतलब हमारे समान मनुष्य बन गया, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये होना और एक और एंजल होना। यहाँ पे देखो फिर कैसा आता है, वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया पूरा होगा। तो भविष्यवक्ता को दिया, भविष्यवक्ता किसको देगा, खुदावन के दास को और सेवकों को देगा, जिससे संदेश आगे चलेगा। जिस शब्द को मैंने स्वर से बोलते हुए सुना, वह फिर मेरे साथ बातें करने, एंड अगेन, क्या तानिया सिस्टर इंग्लिश में, एंड अगेन 8, 10, 12 and the voice which heard from heaven spake unto me again and said, and the voice which I heard from heaven spake unto me again, again के ऊपर में फिर से उसने मुझसे बातें की। अरे भविष्यवक्ता का संदेश होके खत्म हो गया, एक और आगे संदेश चलेगा, किसके जरिए से, मेरे जरिए से। इस
अनदर एंजल के जरिए से फिर से वो संदेश, फिर से मुझसे वो बातें कर रहा है। यूहन्ना बोल रहा है फिर से कोई खुदावन मुझसे बात कर रहा है कि वो कुछ अब ये क्या करेगा। देखो, एंड द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन स्पेक अनटू मी अगेन, फिर से वो मुझसे बातें करेगा, यानी एक और चीज वो रखेगा दुनिया के अंदर में। एंड सेड गो एंड टेक द लिटिल बुक विच इज ओपन इन द हैंड ऑफ द angel and that standeth upon the sea and on the earth। वही किताब को, कौन सी किताब को, जो दूध के हाथ में थी जिसने ब्रैनम को दिया था, वही संदेश जो ब्रैनम ने दुनिया को बताया, वही संदेश को ले फिर से एंड अगेन, फिर से ले और तू खा ले उसको, क्योंकि अभी ये जो संदेश फिर से चलेगा, वही भविष्यवक्ता का संदेश फिर से आएगा, फिर से चलेगा। किसके जरिए से? अनदर, अगेन लिखा है ना। एंड आई वेंट अनटू द एंजल एंड सेड अनटू हिम गिव मी द लिटिल बुक। वही किताब जो ब्रैनम को दिया, ब्रैनम ने सारे संदेश को दिया, वही किताब को दूध क्या कहता है, अभी हिंदी में पढ़ते हैं। जिस शब्द को मैंने स्वर पे पहले बोलते हुए सुना, है ना, ब्रैनम के लिए सुना है ना, वह फिर से मेरे साथ बातें करने लगा। वह अगेन, फिर से मतलब सेकंड टाइम, वह फिर से मेरे माथे मेरे साथ बातें करने लगा, यानी फिर से संदेश दुनिया में जाएगा, खत्म नहीं हो गया। अभी लोग बोलते हैं प्रॉफिट का संदेश सुनो, ठीक है, ये भी संदेश सुनना है आपको। भविष्यवक्ता के अगेंस्ट है क्या था? भविष्यवक्ता के संदेश को आगे बढ़ा, क्योंकि इसके सिवा हमारा उद्धार नहीं है। तो हमको क्या करना है? वही संदेश को फिर से आगे चलेगा, क्योंकि फिर से उसने किताब, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, आज अभी तक नहीं आया, अभी खुदावन ने ऑटोमेटिक बोलने लगाया, तो उसने वही किताब को फिर से लेने लगाया। ये भेद मेरे को नहीं मालूम था। आज खुदावन ने पवित्र आत्मा के जरिए से, मैं जो बोलना नहीं चाह रहा था समझ में नहीं आया तो मैं क्या बोलूँ, फिर खुदावन ने बुलवा दिया, क्योंकि वो दूसरे बार भी वही किताब को लेगा और खाएगा और फिर दूसरा जन प्रचार करेगा आगे। जिस शब्द को मैं स्वर से पहले बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो जो दूध समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा था, उसके हाथ में से खुली हुई पुस्तक ले ले। ठीक है, वही खुली हुई पुस्तक पहले खुली तो कहाँ गई? साथ में दूध ने खोली, वही पुस्तक को फिर से उसने दूध को कहा कि वही किताब फिर किससे ले? डायरेक्ट खुदावन से ले। तो डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह मेरे दाहिने हाथ में खड़े हैं, है ना, और मुझको दाहिने कंधे के ऊपर में आशीष दे रहे। वही चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब भी मैं फोटो दिखाता हूँ ना, तो जो इंसानी याजक है जिसने मेरा ऑर्डिनेशन किया, उसके चेहरे को खुदावन अब धुए के बादल से अपना चेहरा बनाता है। उसमें याजक को स्क्रीन शेव है, लेकिन फिर याजक क्या हो जाता है? दाढ़ी वाला, सफ़ेद बाल, धुए और धुए के बादल से फिर वो खुदावन अपने होठों से बोल रहे हैं। खुदावन स्वयं इस काम को करवा रहा है। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये मैं हूँ। लोग मेरे को बेवकूफ़ समझेंगे, आप लोग बोलेंगे पागल समझ बात कर रहा है। पूरे अथॉरिटी के साथ में पूरे चिन्ह मेरे को चेक कर लो। आप यूट्यूब के अंदर में जितने भी साइन है चेक है, वो मेरे हाथ के बने हुए खुदावन के स्वयं के। ठीक है, तो फिर से उसने ले ली। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। ठीक है, इसने खाया, यूहन्ना ने। यह तेरे पेट पे कड़वा करेगी, लोगों को पसंद नहीं आएगा। आएगा क्या पसंद? लेकिन अगर आपने पचा लिया संदेश को, तो आपको रैप्चर में एटर्निटी 100% मिलेगी।
पर तेरे मुंह में मधु सा मीठा हो जाएगा, स्वर्ग पे भी जाएगा। अभी तो जो नहीं अपनाएंगे वो तो गए काम से, लेकिन हम अभी अपनाना नहीं, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? और विश्वास में जब बदल लेंगे तो हमारे अंदर में क्या हो जाएगा? वो मधु समान, शहद समान हो जाएगा। मैं वो छोटी पुस्तक खुद दूध के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु से मीठी होने लगी। ये संदेश जो मेरा जा रहा है वो क्या है? मधु के समान संदेश है, जो आपको रैप्चर तक ले जाएगा 100% गारंटी के साथ में। खुदावन ने पहले से ही टोकन दे दिया पवित्र आत्मा का। और जब मैं उसे खा गया तो मेरे पेट में कड़वा लगने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? चितर जाएंगे, नहीं अपनाएंगे। विश्वास न ब्रदर ब्रैनम के संदेश वाले भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये अनहोना है। एक साधारण से आदमी को, मामूली से आदमी को अपनाना बोले तो, इतनी बड़ी पदवी देना बोले तो उनको हजम नहीं होगा। लेकिन खुदावन ने किया, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ऑर्डेन किया, खुदावन ने सारी आशीष दी। तो अगर आप ठुकराएंगे तो मुझे नहीं, खुदावन को आप ठुकराएंगे। तब इस लाइन को अंडरलाइन करो आप। तब मुझसे यह कहा गया, इससे यूहन्ना से, अंडरलाइन करो, तुझे बहुत से लोगों को, तुझे बहुत से लोगों, और भविष्यवक्ता ने 7 चक्कर लगाया। अब हम लोग को चक्कर लगाने की जरूरत है क्या? क्योंकि ये संदेश 7 चक्कर लगा लेगा, ऑटोमेटिक जाएगा। यूट्यूब के जरिए से हवा से उड़ते हुए सारे कोने में जाएगा, लोग तैयार हो जाएंगे। तुझे बहुत से लोगों को और जाति और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से आगे आगे फिर, और चौथे अध्याय में फिर से अनदर एंजल वाला काम है, वो अभी स्पष्ट विधि से मुझे समझ में नहीं आया है।